हम पहाड़ी पर में आर्यों की अच्छी खासी संख्या है। उनमें एक आर्य हैं जिनका नाम बनवारी है। मैं उनके आदत बता रहा हूँ। अपने को आर्य भी कहते हैं और छोटी छोटी बातों पर झूठ भी बोलते हैं। जैसे खाने के बारे में कोई पूछे खाना खा लिया, उस पर झूठ बोलते हैं। इसमें क्या मतलब झूठ बोलने का? तो उनकी दास्तां है झूठ की, जो आपको बताने जा रहा हूँ कविता के माध्यम से, जिससे कि आप ध्यान से सुने। तो पहाड़ीपुर में एक आर्य हैं, नाम है जिनका बनवारी। डाल जनेऊ गले में घूमे बन करके आचारी। बन करके आचारी ने पिछली आदत बिल्कुल बदली। उनके साथ का एक वाक्या बतलाऊं असली असली। 2 अप्रैल 2024 की बात है। था वीरेश मुनि का निवास स्थान। लेंटर पड़ रहा था मकान पर, बुलवाए सभी आर्य से सम्मान। लेंटर पड़ रहा था, उनके सम्मान में सभी आर्यों को बुलाया था, श्रेष्ठ लोगों को वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ क्या व्यवस्था की थी? भोजन की थी व्यवस्था वहाँ पर लेंटर पड़ने के बाद दही बूढ़ा पूरी रायता सब्जी थी। भोजन में आया खूब स्वाद आया। पहली दावत में हमने खाना खाया, दूजी में बैठे और जब बनवारी दावत में नहीं बैठी तो हम कर बैठे यह जवाब। हमने जवाब उनसे किया, भोजन तुम भी पा लेते। तो बनवारी बोले शब्द पहले मतलब बदले हुए शब्द हमसे क्या कहने लगे, भोजन तो मैंने कर लिया आपके आने से पहले। जब भोजन सबसे पहले हमने किया था, वो कहने लगे आपसे आने से पहले हमने भोजन कर लिया। पूछा भोजन कहाँ पर कीना? बोले इशारे से इस कमरे के अंदर, जहाँ बरामदा था उसके अंदर कमरे में इशारा करने लगे कि इस कमरे के अंदर भोजन मैंने कर लिया। इन कितने अपने को वीआईपी आदमी दिखा रहे थे कि जो मुझे कमरे में बैठकर उन्होंने लोगों ने भोजन करा दिया, जबकि उनको झूठ था। मुस्कुराकर हमसे बोल रहे थे, मुस्कुराकर हमसे ऐसे बोल रहे थे मानो हमें कोई भालू बंदर, हम भालू बंदर हैं, उनकी बात भाषा को समझ नहीं रहे, ऐसे हमसे बातें कर रहे थे। और फिर क्या हुआ आगे? तो फिर हमने कहा कि भोजन तो सबसे पहले हमने पाया, तुमने पाया कब और कहाँ पर? और झूठ कभी छिपता छिपाए, फिर आया सत्य निकल कर। सत्य निकल के क्या आया? क्या बोले, अभी नहीं भोजन मैंने खाया, बाद में भोजन खाऊंगा। क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? मैं इसका जवाब उनके साथी आर्यों से चाहूँगा। उनके साथ रहने वाले आ रहे हैं जितने, उन सबसे चाहूँगा कि झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी? मैं तो सीधी सादी भाषा में पूछ रहा था, कह रहा था भाई आप भी भोजन कर लें, भोजन का समय है, सही समय है, शाम का समय है, और अब किया हुआ भोजन पच जाएगा। लेकिन उन्हें तो तमाम दुनिया भर फेल लगा दिया कि भोजन कर लिया, आपके आने से पहले कर लिया, इस कमरे में कर लिया है, अंदर कमरे में बैठ कर लिया। बताइए आप कितने वीआईपी आदमी थे? क्या आपको उनके कोई विशिष्ट जन थे जो आपको कमरे में बैठ के भोजन कराया? ऐसी कोई बात नहीं थी, भोजन सबसे पहले हमने किया था। फिर क्या हुआ उसके बाद? तो हमने फिर ये पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों उन्होंने झूठ बोला आपसे, हैं? तो क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की? जवाब उनके साथी यादों से चाहूँगा। उसके बाद, झूठ बोलना वहाँ अच्छा होता है जहाँ झूठ से किसी का कष्ट दूर होता है, जहाँ नहीं ज़रूरत झूठ बोलने की, वहाँ झूठ बोलना पाप होता है। तो आगे क्या हुआ? झूठ बोलना महापाप है, सब वेद ग्रंथ बतलाते हैं। जरा सी बातों पर झूठ बोलते, सत्संग हवन भी करवाते हैं। कैसे आप आ रहे हैं? तो छल फरेब को छोड़ो यार, सीताराम के सुनो विचार, सत वचन दुनिया का सार, इसी से होगा बेड़ा पार। अरे झूठ को छोड़ दो भाई। ये झूठ बोलना छोटी छोटी बातों पर शोभा नहीं देता है। इसलिए मैं ये उम्मीद करूँगा कि आप इस मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस को सुनकर अपने अंदर को सुधार लाएंगे। वैसे तो आप आर्य बनते हैं, तमाम समय भी खर्च करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, और उपदेशकों को बुलाते भी हैं, लेकिन फिर अपने अंदर नहीं सुधार पाए, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल रहे हो। अरे इसमें क्या झूठ बोलने की जरूरत थी? मैंने पूछा था भोजन आपने कर लिया, तो कहते नहीं किया। अब बोलते चले गए कि इधर की घुमा बढ़ा कर बात कर रहे थे, हैं? क्या आप ये समझ रहे? मैं आपकी भाषा को नहीं समझ रहा था, है? ऐसी कोई बात नहीं है। आप हाँ विशिष्ट व्यक्ति बनना चाह रहे थे। वीएस मुनि के यहाँ पर भाई, वीएस मुनि बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनके लिए सभी विशिष्ट है और कोई विशिष्ट नहीं है। वो विवेकशील इंसान है, वो हर कदम सोच समझ कर विवेकशीलता के साथ उठाते हैं। वो जितने आपके नज़दीक है उतने हमारी भी नज़दीक है, और आपसे ज़्यादा हमारे हम अब भी मानते हैं। क्यों कि वो उनका और हमारा एक साथ रहना सहना रहा है, एक जगह रहे, एक मोहल्ले में रहे हैं, और अभी हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है कि वो वही कदम उठाएंगे जो उचित होगा। आप कठपुतली नहीं बन पाएंगे, वो आप औरों को कठपुतली बना लेना, ऐसे बीएस को बनाना चाहे नहीं बना पाएंगे। वो तो वही बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। यानी मैं समझता हूँ जितने गाँव में जो आर्य बनते हैं उन सब में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, और बाहर भी हैं, विद्वान भी हैं, विद्वता भी उनके अंदर भी है, और ज्ञान भी है। इसलिए आप वहाँ अब इस तरह से ऐसे स्थानों पर आप अपने को विशिष्ट बनाने की कोशिश न किया करें। विशिष्ट बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान बने, नेक बने, एक बने और अच्छे बने, इसी में आपका कल्याण है, सबका कल्याण है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूँगा, और ये उम्मीद करूँगा कि आप ऐसी बातों को, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलना बंद कर देंगे। ठीक, ओम शांति।